बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझे साइन 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, साइन 45 का वैल्यू बता दीजिए, साइन 60 का वैल्यू बता दीजिए, 90 का वैल्यू बता दीजिए, इसी तरह कोसाइन 30, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, या टेंजेंट का वैल्यू इन एंगल्स पे बता दीजिए, तो बेटा आप आराम से बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें इन फंक्शंस, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज इन एंगल्स पे दिए हुए हैं, वो आपने अच्छे से समझा हुआ है। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं कि आप मुझे टेंजेंट 210 का वैल्यू बता दीजिए, साइन 120 का वैल्यू बता दीजिए, साइन 135 का वैल्यू बता दीजिए, कोसाइन 150 का, साइन 270 डिग्री का, इसी तरह साइन 300 डिग्री का, या कोसाइन 120 का वैल्यू बता दीजिए, तो आप इतना आराम से, इतना इजीली नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं दी हुई है और इनको बताना जरा सा मुश्किल होगा। आज बेटा इस लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कि कोई रैंडम एंगल अगर हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं दिया हुआ हो, उस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज समझने के लिए बेटा मैं आपको दो चीजें बताऊंगा स्टेप वाइज। पहला, आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो साइन 90 माइनस थीटा है बेटा, ये कोसाइन थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोसाइन थीटा के बराबर होता है। इसकी वजह क्या है बेटा, ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये ए है, इसमें ये बी है और ये इसमें सी है। अगर ये एंगल में एंगल थीटा लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा इसमें, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अच्छे से बेटा समझ लीजिए, अगर मैंने एंगल थीटा ये चूज किया तो एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो बेटा बेस होता है। तो अगर मैंने एंगल ये चूज किया तो ये परपेंडिकुलर है बेटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है तो ये बेटा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरे जो एंगल्स का सम है एक किसी भी ट्रायंगल में वो 180 होता है। तो ये 90 है तो इन दो का सम होगा बेटा 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये बेटा 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर मैं बेटा ये वाला एंगल लूं, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का वैल्यू बेटा मैं निकालूं, कॉस थीटा होगा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कोसाइन थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस इसमें बेटा ए बी है और बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो है ए सी। अब अगर मैं बेटा इस वाले एंगल के बजाय ये वाला एंगल चूज करूं, ये वाला एंगल, ये एंगल सी, आप उसमें बेटा देख सकते हैं कि ये वाला साइड जो है ये परपेंडिकुलर है और ये वाला साइड अभी बेस है। ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड बेस होगा जब मैं एंगल ये लेता हूं। तो बेटा अब अगर अभी मैंने ये वाला एंगल लिया, जरा आप इस ट्रायंगल में बेटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल, जरा इसमें साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बेटा निकाल दीजिए। अभी परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। आप यहां पे बेटा देख सकते हैं ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी दोनों साइड सेम है, इसीलिए हम आराम से बोल सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोसाइन थीटा के बराबर होगा। आपने बेटा देखा जब हम एंगल चेंज करते हैं, पहले ये एंगल लिया तो बाद में ये वाला एंगल लिया, बेस यहां पे पहले जो थी वो परपेंडिकुलर बन गई, यहां पे जो परपेंडिकुलर है ये बेस है। उसकी वजह से बेटा क्या होता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोसाइन में। जब हमने एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट किया, दैट मींस इस एंगल के बजाय मैंने ये वाला एंगल लिया, तो उस टाइम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा किस में चेंज हो गई, कोसाइन थीटा में। तो बेटा आप इसको जनरलाइज करेंगे, आप इसको याद रखेंगे कि जब एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो है बेटा ये कोसाइन थीटा में बदल जाता है, साइन थीटा कोसाइन थीटा में बदल जाता है। इसी तरह अगर आप एंगल को 90 ऐड करेंगे तब भी जो साइन थीटा है बेटा ये कोसाइन थीटा में बदल जाता है, साइन थीटा कोसाइन थीटा में बदल जाता है। यानी एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करना, एंगल को 90 से ऐड करना, दोनों केसेस में जो ये फंक्शन है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, ये कोसाइन में चेंज हो जाती है।
बात समझ में आ रही ना बेटा? आपको पता है कि रेडियंस में जो 90 डिग्री है वो किसके बराबर होता है बेटा? वो π/2 के बराबर होता है, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो sin 90 माइनस थीटा है, यानी π/2 माइनस थीटा, यानी एंगल को π/2 से सब्ट्रैक्ट करना, उसकी वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, ये कोसाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को π/2 ऐड करूं, तब भी ये जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स π/2 ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना एंगल को, उससे साइन कोसाइन में बदल जाता है। इसी तरह जो कोसाइन थीटा है ये साइन में बदल जाता है, क्योंकि आप लोगों ने बेटा देखा जो ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर था पहले, वो बेस में बदल जाता है, और जो बेस थी वो परपेंडिकुलर में बदल जाती है। तो इसी तरह कोसाइन 90 माइनस थीटा जो है बेटा, ये साइन थीटा में बदल जाएगा। दैट मींस आपको ध्यान देना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाती है। इसी तरह बेटा साइन कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, यानी 90 ऐड करने से कॉस थीटा भी साइन थीटा में बदल जाती है। इसी तरह बेटा जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा है बेटा, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा कोटेंजेंट थीटा में, क्योंकि आप लोगों ने देखा जो उसमें परपेंडिकुलर है वो बेस में बदलता है। इसी तरह टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा ये भी कोटेंजेंट थीटा में बदल जाता है। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 90 माइनस करने से या 90 प्लस करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चेंज हो जाती है। फाइनली बेटा आप याद रखेंगे कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 90 ऐड करने से या 90 सब्ट्रैक्ट करने से, या आप ऐसे बोल सकते हो π/2 से सब्ट्रैक्ट करने से या π/2 से ऐड करने से, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में। इसी तरह बेटा टेंजेंट थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में, और इसी तरह कोसेक थीटा, याद रखना है बेटा, ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह जो सेक थीटा है बेटा, ये कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कोटेंजेंट थीटा है ये टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट होता है। मैंने आप लोगों को इसका रीजन बताया कि ये कन्वर्ट क्यों हो जाता है, चेंज क्यों हो जाता है। तो बेटा अगर आप एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 90 से या 90 से ऐड करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाती है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। कोसाइन साइन में, साइन कोसाइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोसेक जो है ये सेक में चेंज हो जाती है, सेक चेंज हो जाती है कोसेक में, कोटेंजेंट चेंज हो जाती है टेंजेंट में। इसी तरह बेटा अगर आप 270 से एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे या 270 से एंगल को ऐड करोगे, देखिए बेटा आप देखिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, ये यहां पे ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, या मैं इसको लिखूंगा ये π/2 है, और यहां से यहां तक और 90 ऐड करना है। दैट मींस ये आ जाएगा 180, यहां से यहां तक 90 प्लस 90 180, यानी इसको पाई रेडियंस बोलते हैं। ये π/2 रेडियंस है। इसी तरह और 90 मैंने ऐड किया, यानी पाई को मैंने π/2 ऐड किया बेटा, ये बन गया 3π/2। जब आप पाई को π/2 ऐड करोगे बेटा, ये बनेगा 3π/2। दैट मींस ये 3π/2 रेडियंस हो गया, और मैंने इसको और π/2 बेटा ऐड किया, तो ये बन गया 2π रेडियंस। तो यहां पे 0 डिग्री भी आ गया, और 2π, यहां पे आपको 0 रेडियंस भी आ गया और 2π रेडियंस भी आ गया बेटा। बात समझ में आ रही ना? देखिए एक तो 90 से ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, और दूसरा यहां पे 270, नॉट यहां पे 270 डिग्री है, इट्स 270 डिग्री। एक तो 90 डिग्री से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, और दूसरा 270 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। दोनों कंडीशन सेम है, यानी या तो 90 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, या 270 डिग्री से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। आप देख रहे हो बेटा यहां से यहां तक 180 है, 180 को मैंने 90 और ऐड किया तो क्या आ गया बेटा 270। दैट मींस यहां पे 270 डिग्री है। तो 270 को एंगल को 270 से सब्ट्रैक्ट करना या 270 से ऐड करना, यानी 3π/2 से बेटा सब्ट्रैक्ट करना या 3π/2 से ऐड करना,
दोनों केसेस में बिल्कुल वही हो जाता है जो 90 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से होता है। यानी ये दोनों केसेस बेटा सेम है। इन दोनों केसेस में साइन कोसाइन में कन्वर्ट होता है, कोसाइन साइन में कन्वर्ट होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक और कोटेंजेंट टेंजेंट में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये बेटा आप पहला स्टेप ये याद रखोगे कि जब हमने एंगल को 90 से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, या 270 से सब्ट्रैक्ट किया, या 270 ऐड किया, या रेडियंस में मैंने आपको यहां पे लिखा π/2 या 3π/2 से, तो उस केस में ये फंक्शन इन फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? अब हम देखेंगे कि अगर हम एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट करना या 180 से ऐड करना, बात समझ में आ रही ना? ऐसे केस में साइन थीटा ही रहती है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती है। इसी तरह बेटा कोसाइन थीटा जो है ये कोसाइन थीटा ही रहती है। इसी तरह टेंजेंट थीटा बेटा टेंजेंट थीटा ही रहती है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थी वो वैसे की वैसी रह गई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक, सेक और कोटेंजेंट को बोलते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थी वैसे की वैसी रह गई। इसी तरह बेटा कोसेक थीटा ही रहेगी। इसी तरह बेटा सेक थीटा जो है इट विल रिमेन एज सेक थीटा। इसी तरह कोटेंजेंट थीटा इट विल रिमेन एज कोटेंजेंट थीटा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेटा 180 सब्ट्रैक्ट करने से या 180 से एंगल को सब्ट्रैक्ट करना या 180 से एंगल को ऐड करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप 180 के बजाय लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, या आप लिख सकते हैं इधर पाई प्लस थीटा। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा बेटा। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है बेटा, ये है 3π/2 और ये है बेटा 2π। या इसको 90 बताइए आप, 90 डिग्री या 180 डिग्री बेटा, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? यानी इस वाले एक्सिस पे एक तो 180 आता है बेटा, दूसरा आता है 360। ये दो एंगल को ऐड करने से, थीटा को ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती है, बल्कि इस वाले एक्सिस y एक्सिस पे π/2 आता है और आता है 3π/2। ये दो अगर हम थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाती है। 180 या पाई और 360 2π, इसको एंगल को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, यानी 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, यानी मैं लिखूंगा 2π माइनस थीटा या लिखूंगा 2π प्लस थीटा। इस चीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सच रहती है जैसे थी, उस पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? ओके, चलिए अब हम देखते हैं साइन। साइन क्या होगा? अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को इसमें चाहिए होगा। देखिए बेटा, आपको पता है कि मैं एक पूरे क्वाड्रेंट को, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैं बेटा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। चूंकि आपको पता है कि एंगल को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो बेटा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। दैट मींस इसको मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ये है 0 डिग्री और बेटा ये है 90 डिग्री, या आप बताएंगे π/2 रेडियंस। इसको बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी 0 से 90 डिग्री तक क्या है बेटा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही ना? इसमें बताया जाता है कि जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेटा, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है। इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा पॉजिटिव है। अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये कैसे पॉजिटिव है, कि ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा, वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगी। लेट अस सी। देखिए बेटा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये है बेटा ओरिजिन, ये है प्लस एक्स एक्सिस,
यानी इधर की साइड में जो भी डिस्टेंसेस मैं लूंगा बेटा वो पॉजिटिव होंगी, ये प्लस प्लस होंगी। इधर की साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव होंगी, यानी यहां से यहां नेगेटिव। ऊपर की साइड में जो भी मैं डिस्टेंसेस लूंगा वो पॉजिटिव लूंगा, नीचे के साइड में जो भी डिस्टेंसेस लूंगा बेटा वो माइनस लूंगा मैं। चलिए बेटा यहां पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये बेटा मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। इस थीटा का वैल्यू बेटा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 90 तक। कम से कम इसका वैल्यू 0 और ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। देखिए बेटा ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऊपर के साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव है, दैट मींस परपेंडिकुलर इसमें पॉजिटिव है। बेस भी इसमें पॉजिटिव है क्योंकि बेस यहां से इधर के साइड में स्टार्ट होती है, तो इधर के साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव है। और हाइपोटेन्यूज के बारे में आपको मैं बेटा बताऊं कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेटा ये जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नेगेटिव भी होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। चाहे परपेंडिकुलर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लीजिए बेटा वो पॉजिटिव होगा। और इसी तरह बेस अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केसेस में बी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स ये मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया, वही एच स्क्वायर आ गया, तो एच स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। जब एच स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो बेटा एच भी पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही ना? तो बेटा जो एच है हाइपोटेन्यूज है बेटा ये हमेशा पॉजिटिव है। जिधर हम हाइपोटेन्यूज चूज करेंगे हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए बेटा अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए बेटा साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा आपको पता है, थीटा बेटा अभी ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। दैट मींस ये पूरा साइन थीटा जो बेटा होगा ये पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही ना? चलिए अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, 1 साइन थीटा क्या होता है बेटा? वो होता है कोसेक थीटा। तो बेटा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा जरा देखिए बेटा, कॉस थीटा होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। दैट मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, दैट मींस सेक थीटा भी बेटा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा का क्या वैल्यू होगा। देखिए बेटा टेंजेंट थीटा जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्योंकि परपेंडिकुलर आपको पता है इसमें पॉजिटिव है, बेस इसमें पॉजिटिव है, दैट मींस ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। जब टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो 1 टेंजेंट थीटा यानी कोटेंजेंट थीटा भी बेटा इसमें पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए हमने प्रूव किया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। बात समझ में आ रही ना? अब हम देखेंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट को चूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल लेंगे। ये एक राइट ट्रायंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा, ये है थीटा। बात समझ में आ रही ना? चलिए बेटा ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर के साइड में है। यहां से ऊपर के साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस है बेटा ये हम पॉजिटिव लेते हैं। और ये बेटा बेस है, लेकिन आप देख सकते हैं बेटा बेस यहां पे नेगेटिव है क्योंकि यहां से मैंने स्टार्ट किया है, इधर की साइड में डिस्टेंसेस जो है वो बेटा नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, लेकिन बेटा बेस जो है नेगेटिव है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे बेटा साइन थीटा का क्या वैल्यू है। साइन थीटा आप देख लीजिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, दैट मींस साइन थीटा पॉजिटिव है, दैट मींस कोसेक थीटा बेटा पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही ना? अब हम देखेंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा। बेस यहां पे बेटा नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। बेस यहां पे देख रहे हैं नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो ये बेटा नेगेटिव आ गया। तो सेक थीटा भी बेटा ये भी बेटा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि कॉस का उल्टा है। इसी तरह आप देखिए बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा।
टेंजेंट ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए बेटा परपेंडिकुलर यहां पे पॉजिटिव है लेकिन बेस फिर से नेगेटिव है, तो दैट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस ये बेटा नेगेटिव होगा, दैट मींस कोटेंजेंट ऑफ थीटा भी यहां पे नेगेटिव होगा। तो आपने बेटा यहां पे देख लिया कि जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है और इसका उल्टा पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा इसमें नेगेटिव हैं। आप यहां पे बेटा देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ साइन और कोसेक ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा इसमें पॉजिटिव हैं, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। दैट मींस मैं यहां पे इसको एस लिखूंगा, एस मींस कि यहां पे साइन पॉजिटिव है और यहां पे इसका उल्टा पॉजिटिव है। अब हम बेटा देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बात समझ में आ रही ना। चलिए हम इसको मिटाते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा। चलिए बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। इसमें आपने देखा ऑल पॉजिटिव, इसमें आपने देखा साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, दैट मींस ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट। चलिए इसको मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल थीटा है। ये आपको पता है बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से π/2 तक है या 0 से 90 डिग्री तक है, और दूसरा क्वाड्रेंट 90 से बेटा 180 तक है या पाई तक है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा ये 180 से 270 डिग्री तक है या 3π/2 रेडियंस तक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 है या 2π रेडियंस है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं बेटा जो परपेंडिकुलर है वो नीचे के साइड में है, दैट मींस परपेंडिकुलर नेगेटिव है। बेस भी इसमें बेटा इधर के साइड में है, यहां से अगर 0 है यहां के साइड में तो बेस भी बेटा इसमें नेगेटिव है। अब हम देखेंगे साइन थीटा बेटा क्या होगा इसमें। साइन थीटा आप देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेटा नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, दैट मींस साइन थीटा नेगेटिव है, दैट मींस कोसेक थीटा भी बेटा नेगेटिव ही होगा। बात समझ में आ रही ना। इसी तरह आप देखिए बेटा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आप देख रहे हैं बेटा ये नेगेटिव है तो माइनस बी होगा, तो ये होगा माइन नेगेटिव, तो जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो सेक थीटा भी इसमें नेगेटिव ही होगा। बात समझ में आ रही ना। अब हम देखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर माइनस पी है और बेस माइनस बी है, माइनस माइनस चला जाएगा तो ये बनेगा पॉजिटिव। टेंजेंट जब पॉजिटिव है बेटा, टेंजेंट थीटा जब पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट थीटा तो जाहिर सी बात है वो भी पॉजिटिव ही होगा। दैट मींस हमने थर्ड क्वाड्रेंट में देखा, एक तो इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है और इसका उल्टा। देखिए बेटा सिर्फ यहां पे टेंजेंट पॉजिटिव है और टेंजेंट का उल्टा पॉजिटिव है यानी कोटेंजेंट पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है ना बेटा। इसी तरह अब हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा हम यहां पे अभी हम यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। आप देखिए बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, अभी हम थीटा ये लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उस टाइम आप देख रहे हैं बेटा परपेंडिकुलर नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे के साइड में है, लेकिन बेस बेटा पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है ना बेटा। तो जरा देखिए बेटा साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा इसमें। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको पता है ये नेगेटिव है। मैंने बेटा आपको बताया जो नीचे के साइड में जो भी डिस्टेंसेस हैं बेटा वो नेगेटिव हैं और इधर के साइड में जो भी डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव हैं। तो साइन थीटा माइनस p/h होगा तो नेगेटिव होगा। जब साइन थीटा नेगेटिव है तो बेटा कोसेक थीटा भी नेगेटिव ही होगा। बात समझ में आ रही ना। इसी तरह कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पे पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो दैट मींस ये पॉजिटिव आएगा, दैट मींस सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह बेटा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर बेटा यहां पे नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, दैट मींस परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है,
तो ये नेगेटिव आएगा, तो दैट मींस कोटेंजेंट ऑफ थीटा यहां पे बेटा नेगेटिव आएगा। तो आपने बेटा देखा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ कॉस, कोसाइन और इसका उल्टा सेक, यानी कॉस और कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी नेगेटिव है। इसमें टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा पॉजिटिव हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छे से आ रही ना समझ में? ठीक है, तो अब हम इस चीज को यूज करेंगे। देखिए अब हम लोग को यहां पे पता चला कि इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, इसमें कॉस और कोसेक, दैट मींस ASTC। इस चीज को याद रखने के लिए मैं आपको बेटा टेक्निक बताऊंगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये और π/2 रेडियंस है, ये 180 है या पाई रेडियंस है, ये 270 डिग्री है या 3π/2 रेडियंस है, इसी तरह ये 2π रेडियंस है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा बेटा पॉजिटिव, इसमें कॉस थीटा और इसमें सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। इस चीज को याद रखने के लिए मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूंगा, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड ए शुगर एस टू टैन कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो आपको बेटा इससे याद रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा नेगेटिव है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप बेटा इसको नोट करिए और आई होप कि आप लोगों ने बेटा इस चीज को समझा होगा। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे बेटा? देखिए इसको यूज करने का क्या तरीका है। देखिए बेटा, अगर आपको निकालना होगा अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए बेटा साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको यहां पे मैंने दो चीजें बताई, दो चीजें सिखाई। एक ये मैंने बताया कि 90 से को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगी, यानी साइन बन जाएगा कोसाइन थीटा। अब मुझे देखना है ये यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसको चेक करने के लिए बेटा ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये मुझे देखना। देखिए बेटा पूरा ध्यान दीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वही साइन मुझे यहां पे लिखनी है। देखिए बेटा साइन मुझे देखना है, ये साइन फंक्शन जो है ये इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है। 90 ये 0 है, ये 90 डिग्री है, 0 से 90 यानी 90 माइनस थीटा, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा 90 से थोड़ा सा कम है। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा मुझे देखना है बेटा ये प्लस है या माइनस है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस हैं, तो बिना झिझक के आप यहां पे प्लस लिखेंगे बेटा। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह अब अगर आपको लिखना होगा cos ऑफ 90 प्लस थीटा, यह मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए बेटा कैसे हम इसको लिखेंगे, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा को, दैट मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे इस वाले क्वाड्रेंट में देखनी है, प्लस है या माइनस है। 90 तो यहां तक है, 90 प्लस थीटा बेटा यहां इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा। बात समझ में आ रही ना? इस वाले क्वाड्रेंट में मुझे देखना है ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस है या माइनस है। आपको पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ साइन प्लस है और कोसेक प्लस है, जो कॉस थीटा है बेटा ये माइनस है। तो दैट मींस दो चीजें मुझे
दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो 90 ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, साइन कॉस बन जाता है साइन, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा। और मुझे देखना है इसकी साइन क्या आएगी, माइनस आएगी या प्लस आएगी। तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा आपको पता है इसमें कॉस जो है वो नेगेटिव है, तो यहां पे माइनस आएगा। बात समझ में आ रही ना बेटा। इसी तरह अगर आपको निकालना है टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, आपको पता है कि 90 एंगल को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने से टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट होता है। दैट मींस मैं लिखूंगा यहां पे कोटेंजेंट थीटा। और ये वाले कोऑर्डिनेट में मुझे ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखनी है, प्लस है या माइनस है। 90 प्लस थीटा, दैट मींस इस वाले कोऑर्डिनेट में टेंजेंट आपको पता है नेगेटिव है, साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव है, तो यहां पे माइनस थीटा लिखूंगा। बात समझ में आ रही ना। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आप लोगों को बेटा ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू किसी भी एंगल पे बेटा बाद में निकाल सकते हैं। देखिए बेटा ये एक्सरसाइज है। देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहले मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है, और इसी तरह ये 3 पाई बाई 2 है बेटा, ये 2 पाई है। ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई बाई 2 यहां से यहां तक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बेटा ये वाला क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपको पता है कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है बेटा पॉजिटिव हैं। देखिए अब मुझे देखना है इसका वैल्यू क्या आएगा। आपको पहले ही देखना है इसमें एंगल में एडिड या सब्ट्रैक्टेड क्या है। पाई बाई 2 एंगल को पाई बाई 2 से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो साइन है बेटा ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो साइन जब कॉस में कन्वर्ट हो गया, अब मुझे देखना है यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वाले क्वाड्रेंट में मुझे देखनी है प्लस है या माइनस है। आपको पता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा प्लस हैं, तो यहां पे बेटा प्लस आएगा। बात समझ में आ रही ना। इसी तरह कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में, क्योंकि 90 से सब्ट्रैक्टेड है और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, तो इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है। इसी तरह कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस चेंज हो जाएगा बेटा साइन थीटा में। सो दैट मींस अब मुझे देखना है ये किस क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 माइनस थीटा में, तो प्लस ही होगा। इसमें बिना देखे पाई बाई 2 माइनस थीटा में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। इसी तरह सेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बेटा किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर कोसेक ऑफ थीटा, लेकिन प्लस आएगा क्योंकि ये भी इसी क्वाड्रेंट में है। टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा, बेटा ये तो कोटेंजेंट थीटा होगा, ये भी प्लस ही होगा। इसी तरह कॉट ऑफ माइनस कोटेंजेंट ऑफ -2 माइनस थीटा, तो ये होगा बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये भी प्लस ही होगा। बात समझ में आ रही ना बेटा। चलिए ठीक है, अब हम आगे जाते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं, तो आपको उससे बेटा और भी चीजें समझ में ज्यादा आएगी। ठीक है यहां पे क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मींस अब हम दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां से यहां तक पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 प्लस थीटा बेटा इसमें आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहां से यहां तक 0 से पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें आपको पता है एक तो साइन थीटा पॉजिटिव है और इसमें कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। देखिए बेटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 एडेड है एंगल से, तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा आ गया। अब मुझे देखना है यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वाले क्वाड्रेंट में देखना है, यानी साइन मुझे देखना है पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट है बेटा, इसमें तो साइन पॉजिटिव है, तो यहां पे प्लस आएगा। कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, तो दैट मींस सेक थीटा, ये भी प्लस आएगा क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव है। देखिए बेटा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मींस ये साइन थीटा होगा क्योंकि पाई बाई 2 से कॉस चेंज होता है साइन में। पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में मुझे देखनी है ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चीज का ध्यान रखिए बेटा, ये वाला क्वाड्रेंट देखना है और ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखनी है, प्लस है उसमें या माइनस है।
पाई बाय 2 क्वाड्रेंट में मुझे कॉस फंक्शन देखनी है। इसमें ये तो बेटा यहां पे नेगेटिव है ना, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हैं। सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये आएगा बेटा कोसेक थीटा। क्या आएगा? कोसेक थीटा। लेकिन ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, मुझे ये देखना है। सेक इस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में सेक जो है बेटा नेगेटिव है, तो दैट मींस यहां पे मुझे नेगेटिव लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे इस वाले क्वाड्रेंट में देखनी है और साइन यहां पे लिखनी है। टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेंजेंट पाई बाय 2 से तो टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसी वाले क्वाड्रेंट में, फिर से इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा आपको पता है जो टेंजेंट है वो माइनस है, तो माइनस लिखूंगा मैं बेटा यहां पे। इसी तरह कोटेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो कोटेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में, तो टेंजेंट थीटा और पाई बाय 2 प्लस थीटा इसी वाले क्वाड्रेंट में, ये वाले क्वाड्रेंट में माइनस है बेटा। बात समझ में आ रही ना? चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे जाते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, दैट मींस मैं यहां पे ऐसे बनाऊंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है बेटा, ये है पाई और ये है 3 पाई बाय 2। आप देखिए बेटा, पाई तो यहां तक है, पाई माइनस थीटा, एंगल हम ऐसे लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक पाई बाय 2 है, यहां से यहां तक पाई है, तो पाई माइनस थीटा बेटा ये वाला क्वाड्रेंट होगा, और पाई प्लस थीटा बेटा ये वाला क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। आपको पता है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और इसमें टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी, दैट मींस इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है। देखिए बेटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एज सच रहेगी, दैट मींस साइन थीटा ही रहेगी। पाई माइनस थीटा, दैट मींस ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वाले क्वाड्रेंट में, दैट मींस साइन इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव है ना, तो प्लस आएगी। इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है ना बेटा। कोसेक पाई माइनस थीटा, तो कोसेक ही रहेगी, कोसेक थीटा, तो पाई माइनस थीटा, दैट मींस इसी वाले क्वाड्रेंट में अगेन इट विल बी प्लस, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें माइनस है। इसी तरह कॉस पाई माइनस थीटा, पाई से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस थीटा ही रहेगी। पाई माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस तो यहां पे नेगेटिव है, कॉस तो बेटा नेगेटिव है, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह सेक पाई माइनस थीटा, तो ये तो बेटा सेक थीटा होगा। पाई माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव है, जब कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव ही होगा। टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा बेटा, और पाई माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो बेटा नेगेटिव है, तो माइनस आएगा बेटा। कोटेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, तो दैट मीन इस वाले क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट पाई माइनस थीटा, तो कोटेंजेंट थीटा ही रहेगा, क्योंकि पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा में कोटेंजेंट भी नेगेटिव है। साइन पाई प्लस थीटा, दैट मींस अब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, पाई प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ, ये वाला क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सच रहेगी, तो दैट मींस साइन थीटा, और पाई प्लस थीटा, इसमें मुझे देखना है साइन फंक्शन प्लस है कि माइनस है, इसमें तो माइनस है ना बेटा, टेंजेंट और कोटेंजेंट बस पॉजिटिव है। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, दैट मींस अगेन इसी क्वाड्रेंट में कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, और इसमें लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव है, तो माइनस आएगा। टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा, तो टेंजेंट ही रहेगा बेटा, पाई प्लस थीटा, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट प्लस है, तो बेटा यहां पे प्लस आएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? चलिए ठीक है, आगे जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं इसकी। देखिए बेटा, अब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। देखिए बेटा, मैं यहां पे बनाऊंगा, ये तो 0 है, ये पाई बाय 2 है बेटा, ये है पाई, ये है बेटा 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री, और ये है 2 पाई बेटा। यहां पे एंगल है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा,
यहां देखिए, यहां से यहां तक पूरा एंगल 270 डिग्री है, यानी 3π/2 है। तो 3π/2 माइनस थीटा, इससे थोड़ा सा कम, दैट मीन्स बेटा 3π/2 माइनस थीटा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। और 3π/2 प्लस थीटा, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा, दैट मीन्स 3π/2 प्लस थीटा बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में आपको पता है एक तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है। इस वाले क्वाड्रेंट में आपको पता है बेटा कॉस थीटा पॉजिटिव है और सेक थीटा पॉजिटिव है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि π/2 या 3π/2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होती है। दैट मींस साइन किस में कन्वर्ट होगी? कोसाइन थीटा में। अब मुझे देखना है साइन क्या होगी इसकी, प्लस होगी या माइनस होगी? साइन 3π/2 माइनस थीटा, दैट मींस ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें बेटा साइन मुझे देखना है। इसमें तो टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो माइनस आएगा ना बेटा। बात समझ में आ रही है? cos 3π/2 माइनस थीटा, ये तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 3π/2 से एंगल सब्ट्रैक्टेड है, तो ये साइन थीटा होगा। अब मुझे देखना है ये प्लस होगा या माइनस होगा। 3π/2 माइनस थीटा, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, ये तो cos तो नेगेटिव है। टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा, यानी इस वाली क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो पहले कॉट में कन्वर्ट होगा और इस वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट प्लस है तो प्लस आएगा। इसी तरह साइन 3π/2 प्लस थीटा, दैट मींस अब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। 3π/2 प्लस या माइनस करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होती है, दैट मींस साइन चेंज हो जाएगा कोसाइन थीटा में। और साइन क्या आएगी? साइन 3π, यानी ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव है, क्योंकि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। इसी तरह cos 3π/2 प्लस थीटा, तो बेटा ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। और 3π/2 प्लस थीटा, इसमें बेटा cos प्लस है तो प्लस आ गया। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह टेंजेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, तो ये बेटा किसके बराबर आएगा? cot थीटा के बराबर। 3π/2 प्लस थीटा, दैट मींस इसमें cot, तो बेटा इसमें तो टेंजेंट देखना है मुझे, टेंजेंट देखना है मुझे इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी टेंजेंट देखना है मुझे 3π/2 प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट में, इसमें टेंजेंट नेगेटिव है तो माइनस आएगा बेटा। ठीक है ना? चलिए ठीक है, लेट अस गो अहेड। इसी तरह अब 2π से देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये हो गया बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया 0 to π/2, और ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2 बेटा, ये आ गया 2π। एंगल हम यहां से लेते हैं जो 2π माइनस थीटा, दैट मींस ये पूरा 2π है। 2π माइनस थीटा बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ना, 2π माइनस थीटा, ये पूरा 2π है, पूरा 2π 360 डिग्री। 2π माइनस थीटा इससे कम थोड़ा सा तो इसमें आएगा, और 2π प्लस थीटा बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, इसमें cos थीटा और बेटा इसमें sec थीटा पॉजिटिव है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा नेगेटिव है। और मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जो 2π और 2π से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस साइन तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा, साइन 2π माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। अब मुझे देखना है ये प्लस है या माइनस है। 2π माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में मुझे देखनी है ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बेटा, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। इसी तरह cos 2π माइनस थीटा, cos थीटा ही रहेगा बेटा। अब मुझे देखना है इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π माइनस थीटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट है, इसमें cos बेटा पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। इसी तरह टेंजेंट 2π माइनस थीटा, तो टेंजेंट थीटा ही होगा 2π माइनस थीटा, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, इस वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट बेटा नेगेटिव है। इसी तरह sin 2π प्लस थीटा, 2π से तो साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा ही होगा ना बेटा, प्लस थीटा, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा पॉजिटिव है, बिना झिझक के आपको प्लस लिखना है। cos 2π प्लस थीटा, cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि 2π से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो नहीं होती है। 2π प्लस थीटा, तो और cos 2π प्लस थीटा, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस हैं। टेंजेंट ऑफ 2π प्लस थीटा, तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा बेटा, टेंजेंट थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब हम जो मैंने आपसे पहले पूछा था उस पे आ गए बेटा। अब हम इनको आराम से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए, मैंने अब इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था बेटा कि जो साइन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है और जो कोसाइन फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब अगर हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने आपको बताया जो कॉस ऑफ माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के ही बराबर होगा। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे वो इसी पे मैंने दिया है। तो कॉस ऑफ -60 तो कॉस ऑफ 60 के बराबर ही होगा, क्योंकि जो साइन है, जो कोसाइन है, ये साइन को एब्जॉर्ब करता है और कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है ये 1/2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह टेंजेंट ऑफ 210 तो आप इसको लिख सकते हो ना बेटा, टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो ना, टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 30 210 को। तो ये किसके बराबर आएगा? देखिए 180 से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगी, ये तो टेंजेंट ही रहेगी, तो टेंजेंट 30। अब सवाल है यहां पे जो साइन है वो क्या होगी? देखिए बेटा, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है और बेटा ये 360 है। देखिए टेंजेंट 210 को मैंने लिखा 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 30 210 हो गया। तो 180 ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सच रहती है, तो टेंजेंट ही रहेगा। सो दैट मींस ये तो टेंजेंट 30 ही रहेगा। 180 प्लस 30 दैट मींस 180 तो यहां तक है और प्लस 30 तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी, इस वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो दैट मींस प्लस टेंजेंट 30 आएगा बेटा। आएगा कि नहीं आएगा? सो टेंजेंट 30 का क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह साइन 120 को कैसे लिख सकते हो बेटा? इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिख सकते हो ना, 90 प्लस 30 हो गया 120। साइन 90 प्लस 30, आपको पता है 90 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होती है, तो ये हो गया कॉस ऑफ 30। अब मुझे देखना है ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो जो साइन 90 प्लस 30, 90 तो यहां तक है, 90 प्लस 30 इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें बेटा साइन पॉजिटिव है ना, साइन इसमें पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस आएगा, सो दैट मींस ये आएगा √3/2। आपको पता है कि cos 30 का वैल्यू आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये √3/2 के बराबर है। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह बेटा साइन 135 को कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ना बेटा, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, वही हो गया ना 135। तो साइन 90 से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये होगा कोसाइन ऑफ 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बेटा? कोसाइन ऑफ 45। अब मुझे देखना है ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगेन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा, इसमें तो साइन तो प्लस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, तो ये प्लस ही आएगा बेटा। तो कॉस ऑफ 45 का वैल्यू आपको पता है ये 1/√2 के बराबर है, 1/√2 के बराबर है। इसी तरह cos 150 आप इसको लिख सकते हो ना बेटा, cos ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो ना बेटा, cos ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो cos 180 माइनस 30, 180 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगी, तो ये cos 30 ही होगा। अब मुझे देखना है ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। 180 तो यहां से यहां तक है, 180 पूरा यहां से यहां तक है, 180 माइनस थीटा दैट मींस ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा। 180 तो पूरा है, 180 माइनस 30 दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में। इस वाले क्वाड्रेंट में आप देखते हो बेटा इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस तो इसमें नेगेटिव है, तो माइनस आएगा। और cos 30 का वैल्यू आपको पता है ये माइनस √3/2 आएगा, माइनस यहां साइन आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आप साइन 270 को लिख सकते हो ना बेटा, साइन 180 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हो ना, साइन 180 प्लस 90 डिग्री
लिख सकते हो ना। तो 180 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये साइन 90 होगा। अब मुझे देखना है ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। 180 तो पूरा यहां से यहां तक है, 180 प्लस 90 तो बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ये 180 है प्लस 90 इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में बेटा साइन जो है नेगेटिव है, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव है, तो बेटा -1 आएगा। आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह आप साइन 300 को लिख सकते हो, साइन 360 -60 लिख सकते हो ना, यानी 2π -60, तो ये साइन 60 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? साइन 60 के बराबर। अब मुझे देखना है प्लस होगा या माइनस होगा। आपको पता है 360 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगी। 360 -60 दैट मींस ये पूरा 360 डिग्री है। -60 इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें आपको पता है कॉस नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव होगा ना बेटा। साइन 60 किसके बराबर होगा? √3 के 3/2 के बराबर, तो ये -√3/2 होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह cos 120 को बेटा cos ऑफ 90 + 30 डिग्री लिख सकते हो, वही हो गया cos 120। 90 + 30, तो दैट मींस ये cos जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो दैट मींस साइन 30 डिग्री होगा। cos ऑफ 90 + 30, 90 तो यहां से यहां तक है, 90 + 30 इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 + 30 यानी 90 से थोड़ा सा ज्यादा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है, दैट मींस ये तो माइनस आएगा, दैट मींस ये होगा बेटा 1 - 1/2 के बराबर। इसी तरह आप बेटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू किसी भी आर्बिट्री एंगल पे बेटा आराम से निकाल सकते हैं। आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, और ये बहुत ही इजी है और बहुत ज्यादा काम आता है। अक्सर बेटा ये न्यूमेरिकल्स में बेटा काम आता है। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़े होंगे, मैं इनको थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूं, और इंसिस्ट में ये करूंगा बेटा आप लोगों को ये फॉर्मूला दे शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, आप लोगों को ये याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर यूज होते हैं जब हम फिजिक्स करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसको यूज किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा इसको प्रूव करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। साइन को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। इसी तरह कॉस को लिख सकते हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर्स को ऐड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 के बराबर होगा। इसी तरह आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको आराम से बेटा प्रूव कर सकते हो। इसी तरह ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा बहुत ज्यादा काम आती है, तो इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, जैसे एंगल को ऐड किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, साइन a + b, ये किसके बराबर होता है बेटा? साइन a cos b प्लस cos a sin b, बीच में प्लस आता है, और यहां पे साइन, यहां पे cos, यहां पे cos, यहां पे साइन। अब अगर बीच में माइनस है तो यहां पे बीच में माइनस आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वही रहेगी, लेकिन यहां पे बीच में माइनस आएगा। इसी तरह cos a + b, cos के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले पूरी दोनों cos ही आती है, उसके बाद दोनों माइनस ही दोनों साइन ही आती है। और इसमें यह है कि जब यहां पे प्लस होता है तब ये यहां पे माइनस होता है, जब यहां पे माइनस होता है तब यहां पे प्लस होता है, यानी उल्टा। यानी cos ऑफ a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a - b होता है cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बेटा आराम से प्रूव भी कर सकते हो। इसी तरह टेंजेंट के लिए फॉर्मूला टेंजेंट a + b, ये होता है बराबर टेंजेंट a + टेंजेंट b, यानी उधर प्लस है, डिवाइडेड बाय 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b, यानी नीचे माइनस है। जब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। इसी तरह टेंजेंट a - b, यहां पे माइनस है तो उस टाइम यहां पे माइनस आएगा, लेकिन यहां पे प्लस आएगा। इस चीज को बेटा याद रखना है।
इसी तरह मल्टीपल फॉर्मूले, साइन 2 थीटा जो अक्सर यूज होती है, ये होता है बराबर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, या ट्वाइस साइन ए कॉस ए के बराबर। इसी तरह कॉस ऑफ 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह कॉस ऑफ 2a 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर ए, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी लिख सकते हैं। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेटा आपको एक दो बार अपनी कॉपी पे इसको राइट डाउन करो, इससे आप लोगों को बेटा ये अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है। इसी तरह और ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो अक्सर यूज होते हैं और बच्चों को उस टाइम याद नहीं होता है और बहुत दिक्कत होती है। या उस जो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थी उसमें एंगल एडेड थे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडेड है। देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी, ट्वाइस साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। बात समझ में आ रही है? यहां पे माइनस है तो सी माइनस डी है। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें दोनों कॉस है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है। इसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी, यहां पे दोनों बेटा साइन है, और लेकिन बेटा यहां पे ध्यान रखना है कॉस सी माइनस डी में यहां पे डी माइनस सी है, या अगर आप सी माइनस डी लिखोगे तो यहां पे माइनस लिखोगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, दे शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। नेक्स्ट क्लास में बेटा जो आपको पता है जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को अक्सर उसी में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम आगे की फिजिक्स पढ़ते हैं, अपने आगे वाले क्लासेस के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ग्राफ्स के बगैर फिजिक्स समझना इम्पॉसिबल है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि वो ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और बाद में उनको रटना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा दिक्कत है और जो बहुत टाइम पे उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आ जाऊंगा मैं ग्राफ्स के साथ, मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ्स डिफरेंट जो फिजिकल फिनोमिना है, फिजिकल सिचुएशंस हैं, उनको हम बेटा ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।